हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 सीडीपी शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषाएं और उदाहरण साथी 2 नंबर आपका कंफर्म है। इस सेशन से जो मैं आज सेशन ले रहा हूं साथी, इससे 2 नंबर आपका क्वेश्चन 100% है साथी कि आपको जुलाई में 2, 3, 4 जुलाई तक जो परीक्षा होगी सीडीपी में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उदाहरण हैं साथी वह आएंगे ज़रूर। चलिए आप इसको समझिए, सरल भाषा, स्पष्ट समझ, पक्की तैयारी के साथ अधिगम, विकास, बुद्धि, प्रेरणा और समाजीकरण से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं साथी, उन परिभाषाओं को मैं लेकर आज आपके बीच में आया हूं। आप लोग परिभाषा को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ज़्यादा करके जो परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट साथी वही परिभाषा मैं कराऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। चलिए परिभाषा को आप देखिए। आइए देखिए साथी, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं एवं उदाहरण, विकास की अवस्था से संबंधित जो परिभाषा है साथी उसको आप देखिए, और व्यक्तित्व से संबंधित जो परिभाषा है उसको आप देखिए। चलिए, विकास की अवस्थाओं से संबंधित जो परिभाषाएं हैं साथी, इनको मैं बहुत विधिवत तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को कराऊंगा साथी, क्योंकि परीक्षा में जो बार बार पूछे गए हैं अभी तक वही क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे साथी। चलिए देखिए, रॉस महोदय का देखिए। रॉस महोदय का है परिभाषा, बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। उदाहरण, एक 8 साल का बच्चा है, अपने माता पिता को सलाह दे सकता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, जैसे कि वह बहुत परिपक्व हो, लेकिन खुद छोटी छोटी बातों पर क्या करता है, पापा से जिद करता है, पापा मुझको ये दिलवा दो, मुझे डोरेमोन दिलवा दो, मुझे जो है चॉकलेट दिलवा दीजिए। यह बच्चा खुद जिद करता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, पापा को सलाह दे रहा है, मम्मी को सलाह दे रहा है। तो यह क्या है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बताया है? रॉस महोदय ने बताया है, ठीक है साथी। चलिए आइए, स्टेनले हॉल महोदय ने क्या बताया। स्टेनले हॉल महोदय ने बताया है परिभाषा, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है साथी। इसमें उदाहरण क्या है, एक किशोर अपने कैरियर, दोस्ती और पहचान को लेकर बहुत उलझन और तनाव में रहता है। उसके मूड में तेज़ी से बदलाव आना इस तूफान संघर्ष का क्या है, प्रतीक माना जाता है साथी। तो क्या है, स्टेनले हॉल ने बताया है किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद में आइए किलपैट्रिक महोदय ने क्या बताया साथी, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसने बताया है? किलपैट्रिक महोदय ने बताया है। सिगमंड फ्रायड महोदय ने क्या बताया साथी, आइए सिगमंड फ्रायड को देखिए। मनुष्य को जो कुछ बनना है प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में वह बन जाता है। उदाहरण, यदि आप किसी बच्चे को बचपन में बहुत असुरक्षित माहौल मिलता है तो वह बड़ी उम्र में भी उसके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल सकती है, जो फ्रायड के कथन को सही साबित करता है साथी। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को बचपन में बहुत ही अच्छा माहौल देना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्या हैं, बड़े होकर उसी माहौल में अपने आप को ढला रहने दें। नहीं तो बच्चा जिस माहौल में पहले ढला रहेगा उसी माहौल में वह जो है, जो बचपन में ढला है वही बड़े होकर भी वही गतिविधि करेगा साथी, ठीक है। आइए देखिए साथियों, व्यक्तित्व पर्सनालिटी से संबंधित परिभाषा स्किनर महोदय का क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा गया साथी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पॉर्टेंट बहुत है। परिभाषा इनकी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन है किया जा सकता है, जिनका क्या है, मापन किया जा सकता है, या स्किनर महोदय का है। उदाहरण देखिए साथी, उदाहरण देखकर समझ जाएंगे आप लोग। हम किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता आईक्यू टेस्ट से, उसके सामाजिक व्यवहार अवलोकन से, या उनकी रुचियों प्रश्नावली से या प्रश्नावली को माप सकते हैं। ये सभी पहलू उनके व्यक्तित्व का क्या है, हिस्सा बनती है साथी। आइए आलपोर्ट का डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
ऑल पोर्ट का डिफिनीशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह साथ ही 69,000 भर्ती में भी आया था क्वेश्चन। परिभाषा: व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। गत्यात्मक संगठन शब्द अगर आपको दिखे तो आलपोर्ट चुपचाप मार दीजिए साथी, ठीक है। यह पहचानने का तरीका है। चलिए, मनोदैहिक व्यवस्था, उसके बाद में गत्यात्मक संगठन, वातावरण क्या है, अपूर्व समायोजन कर लेता है। 0 से 5 साल का बच्चा है, क्या है, 0 से 5 साल का बच्चा, 0 से 5 साल का बच्चा क्या करता है, अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए साथी, वैलेंटाइन का जो है डिफिनेशन क्या है, यह भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। यह वैलेंटाइन महोदय ने बताया है कि जो पर्सनालिटी होती है वह जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग मानी जाती है। उदाहरण: शांत स्वभाव जन्मजात है, ईमानदारी क्या है, अर्जित है। तो दोनों को मिला करके क्या हुआ, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। बुद्धवत महोदय ने बताया क्या, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, संपूर्ण व्यक्तित्व, बुद्धवत महोदय ने बताया। वाटसन ने बताया हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या, हमारा व्यक्तित्व है। उदाहरण क्या है, व्यवहार और व्यक्तित्व। आइए अन्य महत्वपूर्ण परिभाषा आप लोग जानिए और देखिए। BN झा महोदय ने बताया क्या साथी, परिभाषा: वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग मानी जाती हैं। आँखों का रंग, बालों का प्रकार वंशानुक्रम होता है। रास महोदय ने बताया चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। उदाहरण: समस्या समाधान, क्या है, समस्या समाधान। इसी कड़ी में साथी देखिए, बुद्धवत महोदय ने अगली परिभाषा बताया है, पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। मतलब जो आपको जो आप कुछ पहले सीखे हुए हैं वह दोबारा आपको याद आ जाता है, वही क्या है, पहले सीखी जा चुकी बात का क्या है, स्मृति करना है साथी। मैकडूगल महोदय ने बताया परिभाषा: अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। उदाहरण: भूख और अच्छे अंक। अच्छा अंक जो है पाने के लिए क्या है, मोटिवेशन लेना पड़ता है साथी। उसके बाद में आइए स्किनर महोदय का क्या है, स्किनर महोदय परिभाषा: अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यह स्किनर महोदय ने बताया है, अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। मोटिवेशन लर्निंग। बुद्धवत महोदय ने परिभाषा फिर बताया क्या, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। संवेग क्या होती है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। डंबिल महोदय ने बताया है क्या साथी, परिभाषा: किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना क्या है, अवधान। यह कथन किसका है, डंबिल महोदय का है। यह कथन किसका है साथी, डंबिल महोदय का है। इन्होंने बताया क्या, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह जो है डंबिल महोदय ने बताया है साथी। इतनी ही साथी परिभाषा इम्पॉर्टेंट थी। मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा थी महत्वपूर्ण, मैं आपको करवाकर इस सेशन में लेकर आया था साथी। दिखाया हूँ, बताया हूँ, समझाया हूँ, बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करके साथी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको देख करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।